हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी एसएससी, जीडी, सीपीओ, एसआई, आर्मी, अग्निवीर, नेवी, एयरफोर्स, इनके भी अभी मेडिकल होने हैं। लेकिन सबसे बड़ी भर्ती है हमारी एसएससी जीडी की, उसका मेडिकल स्टार्ट होने जा रहा है नेक्स्ट मंथ। सीपीओ एसआई का भी रिजल्ट फाइनल जो सेकंड पेपर होता है उसका आ गया है और उसके बाद मेडिकल आप लोगों के होने हैं। कुछ हमारे साथियों के प्रश्न है मेडिकल से संबंधित, उनको डिस्कस करेंगे। एक तो देखिए कि सर्जिकल जो केसेस होते हैं वो कितने पुराने मान्य होते हैं। अब एक तो आई के बारे में कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा पूछते हैं कि आई का तो देखिए मेडिकल गाइडलाइन में क्लियर लिखा हुआ है कि आई का सर्जरी जो है वो मान्य नहीं है। जैसा रेलवे में मैकेनिज्म है कि रेलवे में मशीन से चेक होता है, इसमें भी होता था पहले। जब री मेडिकल मिलता था, 2 से 3 महीने का समय मिलता था, और किसी की आंख यदि 6/36 है और वो जब री मेडिकल में जाता है वहां पे उस 6/6 हो जाता है, तो वहां पर मशीन से चेक होता था। या जनरली वैसे सभी का होता था, कैंडिडेट्स को पूछा जाता था कि आप करवा के आए हैं तो मशीन से जांच होगी, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ठीक है, वरना पैसा आपका खर्च होगा, ये सब होता था। लेकिन अभी जब से नई मेडिकल गाइडलाइन आई है सीएपीएफ की, जिसमें री मेडिकल जो है वो डिटेल मेडिकल के साथ ही कर दिया गया है, तो जनरली मशीन से चेक नहीं होता है। हाँ, किसी का डाउटफुल केसेस हो या आप जो फॉर्म फिल किया जाता है उसमें आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वहां पर देखिए आप खुद से एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब कुछ दूसरे ऐसे पॉइंट हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। एक तो कहीं बॉडी में कोई सिस्ट है, उसके बारे में मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है। तो सिस्ट के लिए मेडिकल गाइडलाइन ये कहती है कि cyst other than pilonidal cyst of such a size or location as to interfere with the proper wearing of computerized equipment is disqualifying। cyst कोई ऐसा गांठ बॉडी में है कि जिसकी वजह से आप प्रॉपर जो कंप्यूटराइज्ड यूनिफॉर्म है, आपके जो इक्विपमेंट्स हैं जो आपकी सेवा से जुड़े हुए, वो सब आप नहीं पहन सकते हैं। यहाँ तक जैसे किलोइड किसी का बना हुआ है और वो इस हिस्से में है, तो उसमें भी कैंडिडेट को अनफिट किया गया, वो इसी आधार पर। अब इसके अलावा छोटा सिस्ट है कहीं भी है बॉडी में, या फैट लाइपोमास होते हैं, फैट के क्लोटिंग हो जाते हैं छोटे छोटे, तो वो जनरली देखा कि फिट हो जाते हैं। पिलोनाइडल सिस्ट के बारे में भी काफी कैंडिडेट्स ने पूछा। पहले तो ये बता दूं कि पिलोनाइडल सिस्ट है क्या। तो पिलोनाइडल नेटल क्लाफ, जहां बटक्स की लाइन शुरू होती है वहां पर एक सिस्ट बन जाती है, उसके बारे में कहा गया है कि पिलोनाइडल सिस्ट इफ evidenced by the presence of a lumbar mass or a discharging sinus is disqualifying। डिस्क्वालीफाई है, डिस्चार्जिंग साइनस हो या लंबर मास, ये उसके बारे में बताया गया है। सर्जिकली रिसेक्टेड पिलोनाइडल cyst that is symptomatic, unhealed or less than 6 months post operative is disqualified। पिलोनाइडल cyst, अब कुछ हमारे कैंडिडेट्स जो आप रोज आते हैं हमारे पास में या मैसेज करते हैं, बहुत सारे डाउट्स पूछते हैं कि मैंने चेकअप करवाया, मेरा पिनोनाइडल साइनस है, अब मैं क्या करूं। साफ लिखा हुआ है गाइडलाइन में कि 6 महीने पुराना सर्जरी फिट नहीं होगा। 6 महीने यदि नहीं हुआ है, और वो भी देखिए आपको बता दूं कि यदि आप मेडिकल पेपर्स आप प्रोड्यूस करते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, मेडिकल कॉलेज के, उनके जो मेडिकल पेपर्स प्रोड्यूस करेंगे उनका वेटेज ज्यादा होगा। प्राइवेट वाला जो है उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, वो उसको मान्य करें या ना करें, ये फोर्स का जो मेडिकल बोर्ड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब कुछ और भी सर्जरी हैं, उनकी भी बात करेंगे क्योंकि प्रश्न बहुत हैं, समय कम है। गायनेकोमेस्टिया के बारे में काफी कैंडिडेट्स ने जानना चाहा। गायनेकोमेस्टिया विल लीड टू रिजेक्शन इन द इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। ये कहा है कि पहली बार में ही यदि है गायनेकोमेस्टिया। अब कुछ कैंडिडेट्स जिम करते हैं, बहुत ज्यादा एंड्यूरा मास ये सब जो है वो खा लिया उन्होंने, उसके बाद बॉडी बहुत ज्यादा हैवी हो गई और बाद में वो जिम छोड़ दिया, तो वो गायनेकोमेस्टिया नहीं है, वो सिर्फ एक्सेसिव फैट है, वो फिट हो जाएगा, लेकिन उसमें आप वेट में आउट हो जाएंगे। कुछ कैंडिडेट ने जानना चाहा कि वेट के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है। लिखा है, बिल्कुल लिखा है, सब कुछ लिखा है। हाँ, साथ में ये भी लिखा है कि बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस गाइडलाइन में कवर करना मुश्किल है, तो इसके अलावा भी कोई पॉइंट होता है उसमें भी वो रिजेक्ट कर सकता है। मेडिकल अफसर का ये विवेकाधिकार है कि उनको ये लगे कि आप
कॉम्बेटाइज्ड यूनिफॉर्म पहनने में, कॉम्बेटाइज्ड ड्यूटी करने में, जो जिस ज्योग्राफिकल कंडीशंस में फोर्स पर्सनल को ड्यूटी करनी होती है, उसमें आप किसी प्रकार की परेशानी में आप पड़ सकते हैं तो आपको अनफिट किया जा सकता है। और यही वजह होती है कि जो लव कट्स जिनको नाम दिया आप लोगों ने ही, वो ही इसी वजह से अनफिट होता है। लेकिन एक्सीडेंटल कट है तो वो फिट है। एक्सीडेंटल कट क्या कौन सा है और लव कट कौन सा है, वो आप अपनी बात कैसे बताते हैं उस पर डिपेंड करता है। गायनेकोमेस्टिया में यहाँ कहा गया है कि इफ द डायमीटर ऑफ द मास इज मोर देन 4 सेंटीमीटर ड्यूरिंग रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन इज टू बी डन टू रूल आउट वेदर इट इज ड्यू टू फैटी टिश्यू और ब्रेस्ट टिश्यू। कैंडिडेट्स आर टू बी रिजेक्टेड इफ फाउंड टू हैव ब्रेस्ट टिश्यू। ये क्लियर लिखा हुआ है सब कुछ। हमारे सीपीओ सब इंस्पेक्टर के जो कैंडिडेट्स हैं उनको तो विशेष रूप से देखिए मेडिकल गाइडलाइन पढ़ना चाहिए। क्या आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो मेडिकल गाइडलाइन पढ़ने से ही आपके क्लियर हो जाते हैं। और मेडिकल गाइडलाइन कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है, वो गूगल पर अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं कि कुछ डीएनएस वगैरह है, हेमोरॉइड की सर्जरी काफी कैंडिडेट्स को करवानी होती है, उसका हाइड्रोसिल, वेरिकोसिल, टाइम्पनोप्लास्टिक, कान की सर्जरी, उसके बारे में जो बात करते हैं तो देखिए उसका पोस्ट ऑपरेटिव केसेज जो है, ड्यूरेशन ऑफ फिटनेस कितना होना चाहिए। तो बॉडी सरफेस स्वेलिंग, किसी प्रकार का आपका बॉडी में कोई स्वेलिंग है, डीएनएस टॉन्सिल के लिए कहा गया है, और नेजल पॉलीपेक्टोमी ये 30 डेज यानी 1 महीने का। डीएनएस का 30 डेज पुराना सर्जरी फिट है, लेकिन वो पेपर्स जो है वो यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के होंगे तो उसका वेटेज ज्यादा होगा, और यदि आपने प्राइवेट से करवाया है तो उसका वेटेज कम हो जाएगा। वहां पे प्राइवेट का एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, वो मेडिकल बोर्ड का पावर है। हाइड्रोसिल 3 मंथ कहा है इसमें, टाइम्पनोप्लास्टी जो है वो 4 मंथ कहा है। इसके अलावा वेरिकोसिल सर्जरी, हार्निया और सर्जरी फॉर फिस्टुला इन एनो, और सर्जरी इन्वॉल्विंग ओपनिंग ऑफ पेरिटोनियम, रिपेयर्स ऑफ हार्निया, ये सब जो है वो 6 मंथ हैं। तो देखिए अभी जो कुछ हमारे साथी तैयारी कर रहे थे कि मेरा हाइड्रोसिल है, मैं सर्जरी करवा लूं, तो रिजल्ट्स तो आपके डिक्लेयर होने वाले हैं। मेडिकल के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि जून सेकंड वीक, सेकंड नहीं होगा तो वो थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, लेकिन जून से शायद जुलाई नहीं होगा एसएससी जीडी मेडिकल। तो जो भी आपको सर्जरी करवाना है उसके अकॉर्डिंग देख के करवाना है। प्रॉपर कोशिश करें कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पेपर्स की जो बात है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले पेपर्स जो हैं उनका वेटेज ज्यादा है। तो हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स जो चाहे एसएससी जीडी के हैं, चाहे सीपीओ एसआई के हैं या दूसरी भर्तियों के हैं, मेडिकल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और उतना ही नहीं, मैं कहता हूँ कि मेडिकल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है भर्ती का, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट में होता है। और वहां पर एक छोटे से पॉइंट की वजह से आप बाहर हो जाएं, आप वेट की वजह से आप बाहर हो जाएं, आप स्क्वाट पोजीशन में नहीं बैठ सकते, उसमें आप बाहर हो रहे हैं। अभी तक नहीं पता आपको कि मुझे हलॉक्स वल्गस है, और हलॉक्स वल्गस बहुत सारे कैंडिडेट्स को है, क्योंकि जूता जो पहन के दौड़ किया था वो टाइट था, और उसकी वजह से हलॉक्स वल्गस और हैमर टो का प्रॉब्लम हो गया। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको कि आपको जानना जरूरी है। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी दिया है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस पर आप अपॉइंटमेंट के लिए आप बात कर सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। जय हिंद।